जादुई गोल्डन बाल। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई गोल्डन बालों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में सोनाली नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। उसकी खास बात ये थी कि उसके बाल गोल्डन रंग के थे और वो बाल जादुई थे। हालांकि वो ठेला लगाकर हर रोज गांव जाकर सब्जियां बेचती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। लोगों का मानना था कि उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती थी। वो कई सालों से ऐसी ही थी। जब भी लोग सोनाली से बात किया करते थे तो उससे तरह तरह के प्रश्न पूछते थे, जिससे सोनाली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। हालांकि सोनाली बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिल की लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। वो अपने जादू का प्रयोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए करती थी। उसी गांव में चीनू और मीनू नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब चीनू और मीनू को इस बात की खबर होती है तो वे रोते रोते अपने घर वापस आती हैं। तभी सोनाली भी उनके घर पहुंच जाती है। सोनाली ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है। रो मत बच्चों, दीदी, हमारे माता पिता के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम अकेले कैसे रहेंगे दीदी? नहीं नहीं, तुम रो मत बेटा, मैं हूँ ना, मैं दूंगी तुम्हारा साथ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम अकेले नहीं हो बेटा। सोनाली चीनू और मीनू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सोनाली उन दोनों के लिए बहुत प्यार से खाना बनाती है। फिर तीनों बैठकर खाना खाते हैं। सोनाली दोनों बच्चियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उन्हें समय पर खाना देती है, उन्हें स्कूल भेजती है और उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाती है। दोनों बच्चियां सोनाली को बहुत प्यार करने लगती हैं। सोनाली भी उनसे बहुत प्यार किया करती थी। एक बार की बात है। दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं बेटा, नहीं मानूंगी बुरा। पूछो, क्या पूछना है? दीदी, सब कहते हैं कि आपके गोल्डन बाल जादुई हैं और आपके पास जादू है। और दीदी, आपकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, आप हमेशा से ऐसी ही रहती हो। क्या ये सारी बातें सच हैं दीदी? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही सुना। मेरे बाल जादुई हैं। मैं उनसे जो भी चाहे वो मांग सकती हूँ। सच में दीदी? दीदी, मुझे पिज्जा चाहिए। आप प्लीज मुझे अपने जादू से एक पिज्जा ला दो। सोनाली मुस्कुराने लगती है और कहती है ठीक है। सोनाली अपने जादू से एक पिज्जा प्रकट करती है। ये लो, खा लो पिज्जा। ये देखकर चीनू और मीनू बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी से नाचने लग जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनाली को एक बहुत ही जरूरी काम के लिए काली पहाड़ी पर जाना पड़ता है। सोनाली दोनों लड़कियों के पास जाती है और उनसे बोलती है, सुनो बेटा, मुझे एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। फिर सोनाली अपने 10 गोल्डन बाल उन बच्चों को दे देती है। ये लो बेटा, सुनहरे बाल। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इन्हें बेच देना और इनसे जो भी पैसे मिले उनसे वो चीज खरीद लेना। मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सोनाली वहाँ से चली जाती है। एक दिन दोनों बहनें खेलते खेलते एक पार्क में चली जाती हैं। वहाँ पर उनकी कुछ सहेलियाँ मिलती हैं। उनकी सहेलियों के पास बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने होते हैं। ये देखो मेरी गुड़िया, मेरे पापा इसे खास मेरे लिए शहर से लेकर आए थे। ये देखो मेरे पास कितनी सुंदर कार है, मेरे पापा इसे मेरे लिए लेकर आए हैं। वैसे तुम दोनों के पास क्या है? तुम दिखाओ जरा। हमारे पास कुछ नहीं है। अरे हाँ, तुम दोनों के मम्मी पापा तो मर चुके हैं ना, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास सोनाली दीदी है। वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं और हमें हर चीज ला कर देती हैं। जब सोनाली दीदी आ जाएंगी तब हम उनसे बहुत सुंदर सुंदर खिलौने मांगेंगे। हमारी दीदी के पास जादू है, उनके पास जादुई सुनहरे बाल हैं। जादू से वो सब कुछ कर सकती हैं। ये सुनकर उनकी दोनों सहेलियां जोर से हंसने लगती हैं। चल झूठी, बड़ी आई दीदी वाली। तेरी दीदी क्या शक्तिमान है जो कुछ भी ला सकती है? हाँ, इतना कहकर दोनों सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं। चीनू और मीनू उदास होकर वहीं बैठ जाती हैं। ये सारी बातें लालची चुन्नी लाल सुनार सुन रहा था।
अरे बच्चों, क्या तुम्हारी दीदी के सच में गोल्डन बाल हैं? क्या उनके बालों में जादू है? हाँ अंकल, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखो, हमें बाल सोनाली दीदी देकर गई थी और कहा था कि हमें जब भी जरूरत पड़े तो हम इन बालों को बेचकर वो सामान ले सकते हैं। बच्चों, तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने चाहिए ना? चलो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने दिलाता हूँ। ये बाल मुझे दे दो। ये सुनकर चीनू और मीनू बहुत खुश हो जाती हैं और चुन्नी लाल को वो बाल दे देती हैं। चुन्नी लाल बाजार से चीनू और मीनू को बहुत सारे खिलौने दिला देता है। चुन्नी लाल अपने घर जाकर काफी खुश होता है और अपनी पत्नी को बताता है, अरे सुनो, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। ये देखो कितने कीमती बाल हैं और मैंने इनको कुछ ही पैसों में खरीद लिया। उसकी पत्नी ये सारी बातें सुनकर खुश हो जाती है। बालों को देखकर चुन्नी लाल के मन में लालच आ जाता है। तुम्हें पता है, सिर्फ इन 10 बालों से मैं 10 साल तक कुछ ना करूं तो भी आराम से बैठकर खा सकता हूं। अगर मुझे उस लड़की के सारे बाल मिल जाएं तो मैं माला माल हो जाऊंगा और इन बालों में तो जादुई शक्तियां भी हैं। फिर मुझे उसकी जादुई शक्तियां भी मिल जाएंगी। मुझे कुछ भी करके उस लड़की से उसके जादुई बाल छीनने होंगे। कुछ ही दिनों में सोनाली जंगल से वापस आ जाती है। सोनाली को देखकर दोनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। सोनाली अगले दिन सब्जियां बेचने फिर गांव जाती है। तब उसे वो चुन्नी लाल सुनार देख लेता है। वो सोनाली को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये लड़की वापस आ गई। मुझे जल्द ही इसके सारे सुनहरे बाल काटने होंगे। फिर मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर इंसान बन जाऊंगा। ये सोचकर चुन्नी लाल रात को सोनाली के घर पर जाता है। सोनाली सो रही थी। वो चुपके से कैंची लेकर सोनाली के सारे गोल्डन बाल काट देता है। बालों के कटते ही सोनाली का रूप बदलने लगता है और सोनाली एक चुड़ैल में बदल जाती है और हवा में उड़ने लगती है। दुष्ट पापी आदमी, तूने मेरे बाल काट दिए। इन बालों की वजह से मैं इंसानी रूप में थी। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। मैं अच्छी भली इंसानी जीवन जी रही थी। मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ, लेकिन दुष्ट, तुझसे ये सब देखा नहीं गया। अब तुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुझे अब कोई माफी नहीं मिलेगी। तुझे अब अपने किए की सजा मिलेगी। वो चुन्नी लाल को उड़ाकर एक कुएं के पास ले जाती है और उसे कुएं में फेंक देती है। चुन्नी लाल हमेशा के लिए उस कुएं में कैद हो जाता है। फिर सोनाली जंगल में वापस चली जाती है। सुबह जब चीनू और मीनू सोकर उठती हैं, तो वो देखती हैं कि उन दोनों के बाल सुनहरे हो गए थे। अरे ये देखो, मेरे बाल सुनहरे हो गए हैं। अरे हाँ, मेरे बाल भी सुनहरे हो गए हैं। फिर वो दोनों अच्छा अच्छा खाना मांगती हैं और जादू से स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। चीनू, जल्दी चलो, हम दीदी को अपने बाल दिखाकर आते हैं। हमारे बाल भी दीदी की तरह हो चुके हैं। वो दोनों सोनाली के कमरे में जाती हैं, तो देखती हैं कि सोनाली वहाँ पर नहीं होती। अरे सोनाली दीदी, आप कहाँ हो? वो सोनाली को हर जगह ढूंढते हैं, पर सोनाली नहीं मिलती। तभी उन्हें एक कागज मिलता है जिस पर कुछ लिखा होता है। चीनू उसे पढ़ने लगती है। प्यारे बच्चों, मैं अब कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं तुम दोनों को अपने जादुई बाल देकर जा रही हूँ। इन बालों की मदद से तुम दोनों अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। मेरे बच्चों, अपने इस जादू का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए कभी मत करना, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए करना। तुम्हारी प्यारी दीदी। दोनों बच्चियां जोर जोर से रोने लग जाती हैं और उसके बाद से वो दोनों अपने जादू का प्रयोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए करती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।